अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। तो फ्लूइड डायनामिक्स में आज हम फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इसकी डायनामिक्स की बात करनी है तो पहले इसकी टाइप्स ऑफ द फ्लूइड के ऊपर जाते हैं कि फ्लो करता है तो किस तरह से करता है। सो मेरे बेटे चैप्टर 6 है हमारा लेक्चर, हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। सो फ्लूइड फ्लो, दो तरह से ये फ्लो होता है मेरा बेटा। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रीमलाइन, उसे रेगुलर भी कहते हैं, उसे लेमिनर भी कहते हैं, उसे स्टेडी भी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। लाइक आपके पास एक पाइप है डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इसका मतलब कहीं से उसका एरिया ज्यादा है, कहीं पे उसका एरिया कम है। यहां पे एरिया उसका ज्यादा है और यहां पे एरिया उसका कम है। अगर ऐसा हो कि यहां पे फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन देखना मैं किसी एक को दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं करूंगा। लाइक ऐसा फ्लो जिसमें लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स ना हो, हर एक की अपनी एक लाइन हो। लाइक अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को आपस में मिला दूं तो एक लाइन बन जाएगी ना बेटे, इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? स्ट्रीम लाइन। पहले तो हमने सिर्फ एक पार्टिकल्स कंसीडर किए, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पीछे अपनी लाइन में मूव करे, किसी और की लाइन में इंटरमिक्स नहीं हो रहा। ऐसा फ्लो हमारे पास क्या फ्लो कहलाता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो, या फिर इसे हम क्या नाम देते हैं? लेमिनर फ्लो। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनर। अब ये आइडियल की बात है, ये किसकी बात है मेरा बेटा? एक आइडियल फ्लूइड की बात है। द फ्लो इज सेड टू बी, एक फ्लो को कहा जाएगा स्ट्रीमलाइन और लेमिनर। एक फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन या लेमिनर का नाम देंगे इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point, if every particle, हर एक पार्टिकल that passes a particular point, हर एक स्पेसिफिक पाथ को अडॉप्ट करता हुआ पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, मूव्स अलोंग exactly the same path, move along exactly the same path as followed by the particle, as followed by the particle। अच्छी खासी लंबी लाइन डेफिनेशन होगी। which passes the that point earlier, which passes that point earlier। अगर बड़े सादा से अल्फाज में कहा जाए कि एक स्ट्रीम लाइन में जितने पार्टिकल्स हैं वो अपने हर पार्टिकल को फॉलो करते हुए उसी पॉइंट में से गुजर रहे हैं, इसे हम मेरा बेटा इस फ्लो को क्या नाम देते हैं? स्टेडी और लेमिनर फ्लो। अगर इसके अलावा इसकी छोटी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन, द स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड, द स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड, द स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड इसे मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो। स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो। अब मेरे बेटे आगे हम अपने इसी चैप्टर में ये चीज भी प्रूव करेंगे कि मेरे बेटे जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, जैसे कि पानी की टंकी को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ऊपर हाइट पे जाके, एरिया बहुत ज्यादा होता है, अगर उसमें से वाटर लेवल की स्पीड देखो तो बहुत कम होती है। जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो वहां पे स्पीड क्या होती है? बहुत कम। और जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो वहां पे स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा। पानी का टैप भी देख लें,
कितनी स्पीडली वाटर वहां से क्या कर रहा होता है, फ्लक्स है या उसका फ्लो हो रहा होता है, ये हम आगे प्रूव करेंगे। फिलहाल हमने फ्लूइड की एक टाइप पढ़ी, स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो का मतलब ये कि हर लेयर, हर पार्टिकल की अपनी एक लेयर है, या हर लेयर के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो अपने पाथ को फॉलो करें, किसी दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो रहे। ऐसे फ्लो को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। और ये आइडियल केस की सिचुएशन है। आगे देखिए, इन केस अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपके पास लेमिनर फ्लो के पाथ में कोई हर्डल आ जाए, कोई डिस्टरबेंस आ जाए, लाइक ये है लेमिनर फ्लो था मेरा बेटा, स्ट्रीम लाइन जा रही थी, जैसी हर्डल से टकराएंगी ये जितनी भी स्ट्रीम लाइंस हैं ये सारी आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। वाटर की लेयर सारी आपस में क्या हो जाएंगी मेरा बेटा, इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो ऐसे फ्लो को कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहेंगे मेरा बेटा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली लाइफ में जो फ्लो होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, अनस्टेडी, इररेगुलर, या उसे हम क्या नाम देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो का क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, टर्बुलेंट फ्लो। सिंपल, स्ट्रीमलाइन के पाथ में कोई हर्डल, कोई रुकावट का आ जाना, उसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो का। सो हम इसे ये भी कह सकते हैं, जैसे ये कहा था, द स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं, द अनस्टेडी एंड द इररेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इररेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर हमने मेरा बेटा पहले भी कहा था कि लेयर्स होती हैं, लेयर्स एक दूसरे में कितनी ज्यादा फ्रिक्शन रखती है उस फैक्टर को डिसाइड करती है विस्कोसिटी। अगर मैं मेरा बेटा अब यहां पे बात करूं, टर्बुलेंट फ्लो क्लियर हो गया, स्टेडी फ्लो क्लियर हो गया। एक होती है मेरा बेटा आपके पास, आपने सिगरेट का धुआं देखा होगा, लाइक जितने भी मेरे भाई बैठे हुए हैं सब इस चीज से वेल नाउन है। सिगरेट जब आप पीते हो, शुरू में देखा होगा, शुरू का थोड़ा सा पाथ, शेख साहब ऐसे ही होता है ना, शुरू का थोड़ा सा पाथ बिल्कुल स्टेडी होता है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद देखा होगा तो उसके अंदर रिपल, सर्कल्स टाइप बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जिस तरह का डांसिंग गर्ल, उसको जरा बंद कर देना, तो उसके क्या बनना शुरू हो जाते हैं, एक रिपल्स फॉर्म। तो ये कौन सा फ्लो है मेरा बेटा आपके पास, स्टेडी। और ये कौन सा आपके पास मेरा बेटा, इररेगुलर, जिसे हम कौन सा फ्लो नाम दे रहे हैं, टर्बुलेंट है। तो ये भी फ्लूइड ना, लिक्विड और गैसेस को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा, फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड का नाम देते हैं। तो हम इसके फ्लो की बात करें कि दो तरह का फ्लो है, एक स्टेडी है और दूसरा टर्बुलेंट है, जहां पे हर पार्टिकल, हर स्ट्रीमलाइन अपनी लाइन में रहे, दूसरे में इंटरमिक्स ना हो, उसे हम स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर ये आपस में, जाहिर सी बात है, जब ये कर्व बनाएंगे, रिंग्स बनाएंगे, जैसे शीशा की तरह बनाते हो, तो वो भी आपके पास कौन सा फ्लो होता है मेरा बेटा, टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है मेरा बेटा, टर्बुलेंट फ्लो। अब यहां पे स्पीड का फैक्टर ये, अगर आप ये देखो मेरे बेटे, स्पीड की बात करो, अब इसमें जो चेंज है वो उसकी वजह आपके पास स्पीड है। सिगरेट का धुआं जहां पे स्टार्ट होता है वो स्मूथ होता है, अब उसमें जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, स्पीड की वजह से। सिगरेट का धुआं जब बिल्कुल शुरू में होता है स्पीड ज्यादा होती है, जैसे जैसे वो धुआं फैलता जा रहा है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसकी स्पीड में चेंज की वजह से उसका फ्लो भी क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। उसका फ्लो भी क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। जब उसकी स्पीड कम होती है उसका फ्लो क्या रहता है, स्ट्रीम लाइन रहता है। ऐसे होता है मेरा बेटा, स्पीड ज्यादा होता है तो भी ऐसे होता है। अब हमें उस वेलोसिटी की बात करनी है, द वेलोसिटी अबव व्हिच द लेमिनर फ्लो becomes turbulent, उसे कहते हैं मेरा बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं मेरे बेटे, क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी या डिफरेंट जगहों पे क्रिटिकल टेम्परेचर की बातें भी की होंगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी होती है, वो खास वेलोसिटी जहां पे जाके आपकी सिगरेट का धुआं स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट हो रहा है, आपकी सिगरेट का धुआं स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट हो रहा है। इसमें सॉरी नस्वार नहीं तो मैं बता देता। तो उसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी। मारना ना शुरू कर देना ड्यूरिंग द लेक्चर। द वेलोसिटी अबव द स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम्स, वो स्पीड जहां से आपका धुआं स्ट्रीम लाइन से किस पे चला गया, टर्बुलेंट पे चला गया, उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी।
क्लियर हो गया भाईजान? यहाँ तक कोई इशू? बात गुस्सा ना कर देना यार, सर कहते हैं पता नहीं क्यों कुछ बातें करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो सच है वही है ना। अब मेरे बेटे एक आइडियल फ्लूइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। एक आइडियल फ्लूइड के अंदर उसकी क्या खूबियां हैं? एक आइडियल फ्लूइड वो किस तरह का फ्लूइड होगा? जैसे कि अभी हमने स्ट्रीमलाइन की बात की, ये तो फ्लो है कि अगर फ्लो करते हुए ऐसा हो रहा है। एक फ्लूइड की बात करता हूं, एक लिक्विड को मैं एक आइडियल फ्लूइड कब मानूंगा? क्योंकि मेरे बच्चे जब हमने लॉ की बात करनी होती है तो लॉ हमेशा आइडियल सिचुएशन में आता है। हमने लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फ्लूइड का पढ़ना है, लिक्विड और गैसेस का, और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ना है। तो उसके लिए फ्लूइड भी क्या लेना पड़ेगा? आइडियल। इसके तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। पहली तो ये कि मेरा बेटा आपके पास इसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो। ऐसा होता तो नहीं, लेकिन हमने क्या लेना है? आइडियल फ्लूइड, उसकी विस्कोसिटी क्या हो? जीरो। अगर मैं बड़े सादा लफ्जों में बोलूं तो ईटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो। मतलब एक आइडियल फ्लूइड की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी विस्कोसिटी आपके पास क्या है मेरा बेटा? जीरो। दूसरी इससे भी मजेदार है, वो कहता है इसकी जो डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट रहे। इसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या रहे मेरा बेटा? कांस्टेंट रहे। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है भाई? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। जैसे कि अगर यहां पे देखो मेरे बेटे, जो पहला हमने एक पाइप सा बनाया हुआ था, यहां पे एरिया ज्यादा था, यहां पे एरिया कम है। यहां पे एरिया ज्यादा तो मैं इसकी डेंसिटी को क्या नाम दूंगा? ρ1 का। इसकी डेंसिटी को क्या नाम दूंगा? ρ2 का। लेकिन अगर इस पाइप में फ्लो करने वाला फ्लूइड एक आइडियल फ्लूइड है तो मेरे बेटे ρ1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2, और इन दोनों को एक ही नाम दिया जाएगा और वो क्या होगा? ρ का, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। एंड तीसरी आपके पास जो सबसे अहम खूबी है वो ये है कि इसका जो फ्लो हो वो लेमिनर फ्लो हो। इस फ्लूइड का जो फ्लो हो वो टर्बुलेंट ना हो, बल्कि क्या हो? लेमिनर फ्लो हो। तो लेमिनर फ्लो, जब ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम अचीव कर लेंगे एक फ्लूइड की, तो हम दो लॉ को प्रूव करेंगे, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन इसको प्रूव करेंगे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। आपके बुक में क्या किया मेरा बेटा? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये प्रूव करेगी लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रहेगा मेरा बेटा? कि टोटल मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जितना एंटेड होगा उतना ही क्या करेगा? लीव करेगा। और दूसरा आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मेरा बेटा? बर्नौली इक्वेशन। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है हमारे पास, ट्रॉल्सिस थ्योरम और ब्लड प्रेशर। जी हुकुम सर। जी बेटे कोर्स से निकाला गया स्मार्ट बोर्ड। कोई गल नहीं, फिर की होगी। मैं क्या पता नहीं क्या कहता है, गलत बात बता रहे हैं मुझे। ये तो अलग बात है मेरी जान कि आपकी कोर्स में है या नहीं है, लेकिन ये चीज मेरे बेटे याद रखें कि अगर आपने इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ना है, उसकी बेसिक्स नहीं पता होगी तो बाद वाला टॉपिक पढ़ा जा सकता है। अगर आपने मेरे बेटे लॉ कंजर्वेशन की बात करनी है, चाहे मैथ्स की बात करनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि इसमें एक आइडियल फ्लूइड यूज हुआ है, अगर आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन आपको नहीं पता, आइडियल मतलब बड़ा नहीं क्या 5 मिनट नमाज पढ़ता है, ये तो मतलब नहीं हुआ। आइडियल का मतलब आइडियल भी एक होता है, नकम्मा भी होता है मेरे बच्चे। तो आइडियल फ्लूइड की तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, हर जगह पे उसकी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब मेरे बेटे वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, ना तो आप उसको कंप्रेस करते हो ना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसे का वैसा। फर्स्ट क्या थी? उसकी लेयर्स के दरमियान, अब जितने भी फ्लूइड हैं उनकी लेयर्स के दरमियान, उनकी स्ट्रीम लाइंस के दरमियान फ्रिक्शन होती है प्रैक्टिकली, लेकिन हम यहां कहते हैं कि उसकी फ्रिक्शन क्या हो? जीरो। क्योंकि आप सबको पता है कि डेली लाइफ में हम सपोज करते हैं आइडियल सिचुएशंस को, प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती। हम क्या करते हैं मेरा बेटा? सपोज करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट आए, मतलब मैं एक ऐसा फ्लूइड चूज करूंगा जिसकी डेंसिटी में वेरिएशन कम से कम हो, क्योंकि जीरो तो मैं ला ही नहीं सकता, या उसकी डेंसिटी में जो वेरिएशन जीरो है ये कांस्टेंट है, वो तो हो ही नहीं सकती। कंप्रेसिबल तो होगा, कोई ऐसा फ्लूइड है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते?
उसके बाद विस्कोसिटी 0। अब हर फ्लूइड के दरमियान क्या होगी, कोई ना कोई गाढ़ापन तो होता है ना। अब इतना तो नहीं कि वो इतना ज्यादा हल्का हो कि बस ना होने के बराबर है, ऐसा तो है नहीं। हर एक एलिमेंट के पानी में भी स्विम करोगे तो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जितना मर्जी आपके पास लाइट वाटर ही क्यों ना हो। इट मींस कि प्रैक्टिकली विस्कोसिटी मौजूद है, लेकिन हमने कौन सा केस लिया मेरा बेटा, आइडियल केस, कि विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। उसके बाद लेमिनर फ्लो तो मेरे बेटे होता ही नहीं है। जब एक ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा हो, हर लाइन दूसरी लाइन को बिल्कुल फॉलो अप करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर लेमिनर कंसीडर करें तो जितनी लेयर्स है पानी के अंदर, मैंने कहा था हर पानी जहरी सी बात है, आपके पास मैट्रिक स्टेट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। हर मॉलिक्यूल अपनी एक लाइन को, पाथ को फॉलो करते हुए पार्टिकल जाए और अपनी लाइन से किसी दूसरे की लाइन में कभी भी इंटरमिक्स ना हो। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इंटरमिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर ले तो वो फ्लो कौन सा होगा, स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा था कि हम डेली लाइफ में जिस फ्लो की बात करते हैं वो हमेशा कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेकिन स्टडी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि हमने सिगरेट की एग्जांपल दी आपकी, ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद कल हम बात करेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। आज याद है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भेजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज यार।